नमस्कार, मैं गुरप्रीत सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल साहित्य देश। साहित्य देश में आज हमारे साथ हैं लेखक दिलशाद अली जी। दिलशाद अली जी की अब तक मार्केट में 2 किताबें आ चुकी हैं, पहली सिटी ऑफ एविल और दूसरी आई थी युगांतर। तो आज हम दिलशाद अली जी से साहित्य पे चर्चा करेंगे। तो दिलशाद अली जी, हम सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। जी नमस्कार जी, मेरा नाम दिलशाद अली है। मैं उत्तर प्रदेश ज़िले हापुड़ से रहने वाला हूँ जी। तो दिलशाद जी, आपका नॉवल सिटी ऑफ एविल ये एक अलग तरह की कहानी थी, ज़ोंबी टाइप लोगों पे जो रक्त पीते हैं जी। तो इस कहानी का विचार आपको कहाँ से और कैसे आया? जी, मुझे शुरू से ही बचपन से ही मतलब कहानियाँ सुनने का बहुत शौक़ था, इसलिए मैं शुरू से ही कॉमिक्स पढ़ने लगा और कॉमिक्स पढ़ने के बाद मुझे हॉलीवुड का शौक़ हो गया। हॉलीवुड में मैंने देखा कि नए नए विषय, अच्छी अच्छी कहानियाँ जो भारत में नहीं मिलती थी, तो मैंने सोचा क्यों न ऐसी कहानियाँ लिखूं जो भारत में भी मिले, इसलिए मैंने सबसे अलग विषय चुना। आपका दूसरा उपन्यास है युगांतर, एक प्रेम कथा। जी सर। तो एक तरफ तो आपने सिटी ऑफ एविल जैसा ज़ोंबी लोगों के पे लिखा, दूसरा आपने एक प्रेम कथा लिख रहे हो और वह भी एक बिल्कुल अलग तरह की प्रेम कथा। तो दोनों के विचार बिल्कुल अलग अलग हैं। जी सर जी। तो इसका आइडिया फिर कहाँ से आया आपको? जी, मैंने देखा कि मार्केट में लोग बाग एक ही सब्जेक्ट को कॉपी कर रहे हैं, एक लेखक एक ही तरह का लिख रहा है, तो मैंने सोचा क्यों न सबसे अलग लिखा जाए, हर विषय सबसे अलग हटकर हो, इसलिए मेरा दूसरा नोवेल। तो युगांतर की कहानी के बारे में आप थोड़ा बताएंगे? युगांतर साइंस फिक्शन है, जो प्रेम भी है इसमें, और इसमें कहानी क्या है कि एक लड़का सोकर उठता है, उसे पता लगता है कि मेरी पुरानी याददाश्त गायब हो चुकी है। वह अपनी खोज के लिए निकलता है तो अपनी ही तरह एक लड़की से टकराता है जो अपनी याददाश्त गायब, मतलब उसकी भी याददाश्त गायब है। तो दोनों मिलकर अपनी खोज करते हैं पुरानी के, हम कहाँ से आए हैं, क्या है, इसी तरह कहानी चलती है। तो मतलब पाठकों को भरपूर रोमांच आने वाला इस किताब में, जैसा सिटी ऑफ एविल में है। जी जी, इसमें आपको कॉमेडी है और सुपर हीरो भी मिलेगा, लव स्टोरी है, साइंस फिक्शन है। तो आपने अपने बचपन में या बाद में भी जब किताबें पढ़नी शुरू की तो आपने उपन्यास क्षेत्र में किन लेखकों को ज़्यादा पढ़ा है, किन से आपने प्रेरणा प्राप्त की है? जी। मैंने सबसे ज़्यादा वेद प्रकाश जी को पढ़ा है, यानी कि उनके मैंने लगभग सभी नॉवल पढ़ लिए हैं, और अनिल मोहन जी, ओम प्रकाश जी और लगभग सभी लेखक हैं जिनके मैंने कुछ या बहुत कुछ नॉवल पढ़े हैं। तो वर्तमान दौर में हार्ड कॉपी है, पाठक हार्ड कॉपी मेरे विचार से बहुत कम हो गई, लेकिन दूसरे ऑप्शन हैं ई बुक के रूप में है, ऑडियो बुक्स के रूप में है। जी। तो आपको कहाँ लगता है कि पाठक कहाँ ज़्यादा हैं? हार्ड कॉपी के पाठक ज़्यादा हैं, ई बुक्स के ज़्यादा है या ऑडियो बुक्स के ज़्यादा है? जी। और आप किसको ज़्यादा महत्व देना चाहोगे? जी, साहित्य का एक दौर था जब लोग बाग लुगदी की तरफ दौड़ते थे, उन्हें पढ़ते थे जी। और फिर एक दौर ऐसा आया जो साहित्य, मतलब ये किताब वाला मनोरंजन बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। उसका कारण मोबाइल था। मोबाइल आने के बाद, टीवी आने के बाद सब ने ये छोड़ दिया था। मगर ये अब जो दौर आ रहा है थोड़ा बहुत तक लौट कर, उसमें फिर से पाठक किताब से जुड़ने लगे हैं, लेकिन दौर बदला है, महंगाई बदली है, जिससे किताब भी महंगी हो रही हैं, तो पाठक वर्ग अभी किताब खरीद नहीं पा रहे हैं या खरीदना नहीं चाहते हैं। तो उसके लिए एक सबसे बढ़िया साधन बना या निकला है जिसे किंडल कहते हैं। जी। उसमें पाठक वर्ग बहुत ही आराम से, यानी सस्ते में किताब पढ़। नई किताबें मार्केट में और कौन सी आने वाली है? जी, मेरे इसी साल सिटी ऑफ एविल 2 आने वाली है, और उसके बाद लिमिट ऑफ लव जो मर्डर मिस्ट्री है वो पाठकों तक। मर्डर मिस्ट्री भी आप लिख रहे हैं? जी सर जी। तो क्या दौर है वर्तमान में, जितना देखा है कि ज़्यादातर राइटर मर्डर मिस्ट्री लिख रहे हैं, ये क्या कारण है? जी जी जी, तो ये सबसे अच्छा सवाल है। लोग बात क्या, पाठक भी चाहते हैं कि हमें मर्डर मिस्ट्री मिले, मैंने ज़्यादातर देखा है। तो मगर मैं चाहता हूँ कि मर्डर मिस्ट्री भी अब की बार सबको अलग मिले। मेरा मतलब यही है कि मैं तो बिल्कुल अलग हट के लिखूँगा, मर्डर मिस्ट्री भी बिल्कुल अलग हट के। चलो, ये पाठकों के लिए और उपन्यास जगत के लिए भी एक अच्छी बात है कि दिलशाद अली जो सिटी ऑफ एविल, युगांतर जैसी अलग तरह की कहानियाँ लेकर आ रहे हैं, वो एक मर्डर मिस्ट्री भी ला रहे हैं और वो भी एक अलग तरह की है। तो इसके लिए मैं दिलशाद जी आपको स्पेशल धन्यवाद देना चाहूँगा। शुक्रिया सर, शुक्रिया। और
साहित्य देश टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने अपने कीमती समय में से हमें अपना समय दिया। धन्यवाद।